खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने। इसमें से निकला नाट्य शास्त्र अपना, भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिक वाचिक आहार्य सात्विकम। यही तो है अपना वसुधैव कुटुंबकम। अरे सुन ले चाचा, सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। अरे सुन ले चाचा, सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। जादू तो है आग का धोखा, नाटक आग के मैल को धोता। जादू? हाँ जादू। हाँ, ये नाटक जादू ही तो है। हाँ कहना क्या चाहते हो? देखो ना, नाटक कितना अच्छा होता है, कितना कमाल का होता है, कितना आकर्षण होता है, हर कोई खिंचा चला आता है। एक बात बताऊं, हाँ ये कल्पना की जादूगरी हमारे भारत से ही शुरू हुई थी। हाँ, अरे भाई, जब और देशों के लोग है ना गुफाओं में छुप छुप कर रहते थे, है ना, तब हमारे यहाँ पर नाटक खेला जाता था। अच्छा। हाँ, नाटक के आधार को क्या कहते हैं? नाटक के आधार को कहते हैं क्या क्या? नाट्य शास्त्र, हाँ। यानी पंचम वेद। ये पंचम वेद? ये 4 वेदों के बारे में तो सुना था, पर ये पंचम वेद क्या है? हाँ मैं बताता हूँ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। एल लिसन यू। या हाँ, तो आप सबकी वजह से हम कला और संस्कृति से पिछड़ते जा रहे हैं और पंचम वेद के बारे में बताओ। अच्छा, हाँ, पंचम वेद यानी के अथर्ववेद के आते आते हमारे पुरखों को साइंस, मैथमेटिक्स और ये क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, इन सब के बारे में पूर्णतः जानकारी हो गई थी। फिर हमारे पूर्वजों ने दिया पूरी दुनिया को जीरो का ज्ञान, यानी के धरती गोल है, भूगोल है और 9 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यानी के पूरे विश्व को ये सब कुछ हमारी ही तो देन है। हाँ, तभी लोगों को लगा कि देश को सुदृढ़ और श्रृंखलित बनाने के लिए संस्कार और संस्कृति पर बात होनी चाहिए, जिसमें कला एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अर्थात नाट्य शास्त्र लिखा, जिसमें संगीत कला, ललित कला आदि समा गए। समाज में नाटक का एक अहम हिस्सा था, है और रहेगा। हाँ। पर ये पंचम वेद लिखा किसने था? अरे तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। भाई, पंचम वेद हमारे ऋषि हुए थे भरत मुनि, उन्होंने लिखा था। उन्होंने कहा था डिसिप्लिन, लिटरेसी, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब के हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे। अरे तभी तो हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय थे, यानी के विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय हमारे भारत में ही थे। अच्छा, अब समझा। क्या? ज्ञान था इसलिए धनी थे हम। हाँ। ज्ञान था इसीलिए धनी थे हम। और इसीलिए हमें सोने की चिड़िया कहते थे। विदेशों से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, हमारे विश्वविद्यालय में। फिर गड़बड़ कब हुई? 400 साल पहले। कैसे? एकता के अभाव से अखंडता नहीं रही। तो फिर हमने वो मुकाम खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। हाँ। कैसी बुराइयां? नशा, आलस्य, भेदभाव करना, अहंकार, व्यसनों में रत हो जाना, भेदभाव करना, ऊंच नीच करना, जाति प्रथा करना, छोटे बड़े का, और हाँ, अपने आप को ऊंचा समझना और दूसरों को नीचा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन बुराइयों को दूर
दूर करने का संकल्प लेना होगा। हाँ, संकल्प लेना होगा। अगर व्यक्ति मजबूत होगा तो परिवार मजबूत होगा, और परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और अगर समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। अरे परिवार से याद आया, मोदी जी G20 में कह रहे थे वन अर्थ वन फैमिली, पर ये ऐसा क्यों? हाँ, यही तो हजारों साल पहले हमारे महाउपनिषद में लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि वन अर्थ वन फैमिली। हाँ, क्या कहा आपने? हाँ हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। हाँ, बताइए ना। मैं हूँ कोरोना। मैं पूरे विश्व पर छा जाऊंगा। यानी कि कोरोना जब पूरी दुनिया पर छाया हुआ था, तब हमारे भारत ने सबको दवा दी और सबकी जान बचाई। मालूम है? हाँ। तभी तो इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। यानी कि इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा और अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? यानी कि पूरा संसार हमारा परिवार है, हाँ। और अगर हम इसी विचारधारा से चलते रहे तो हमारा देश एक दिन दोबारा से बनेगा सोने की चिड़िया। अरे सोने की अरे सोने की चिड़िया, अरे मैं पकड़ूंगा इस सोने की चिड़िया को। ये सोने की चिड़िया। और इस चिड़िया को सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा हाथ है। जहां देश विदेश में लोग लड़ रहे हैं, वहां हम पूरे विश्व को गले मिला रहे हैं, और इससे ज्ञान का भी आदान प्रदान हो रहा है और संस्कृति का आदान प्रदान भी हो रहा है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही फिर से सोने की चिड़िया बन जाएंगे। लो आ गई वापस हमारी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस हमारी सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी, नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचार। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। खत्म हुई सब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। लो आ गई वापस हमारी सोने की चिड़िया, लो ना तुझको अब मैं जाने दूंगा। हे, अरे लौट कर राजा अमरी सोने की चिड़िया, अरे लौट के राजा अमरी। सलाम कर, सीमाओं का प्रहरी बनूंगा, आक्रमणों को बसने न दूंगा। लो आ गई वापस हमारी सोने की चिड़िया, 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 लो आ गई वापस हमारी सोने की चिड़िया। बस बहुत उछलने लगा तू। अच्छा क्यों? ये तो बताओ, सोने की चिड़िया बनने के लिए हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं? मैं बताती हूँ। अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में है और वो शिक्षा के महत्व को नहीं जानता है, तो हम उन्हें जागरूक करेंगे। और अगर कोई महिलाओं की भलाई का कार्य कर रहा है, तो उन्हें महिलाओं को सशक्त करने के लिए जागरूक करेंगे और समाज में होने वाले अपराधों के प्रति उन्हें जागरूक करेंगे। सही कह रही हो। अगर महिला समर तो परिवार सशक्त। वैसे और कौन से मुद्दे हैं जिन पर हम नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं? हाँ भाई अरे, वो अरे, अरे भाई नशा। हाँ, अरे समाज में ये कुरीति है, ये नशे से, शरीर से, पैसे से, समाज में होने वाले मतलब व्यभिचारों से हम लोगों को मुक्त करा सकते हैं और हमारे देश को सशक्त बना सकते हैं। विकसित भारत। विकसित भारत? हाँ, कैसे? अरे भैया वो कहते हैं ना इसके ये क्या विज्ञान के छोटे छोटे आविष्कार करके हम लोगों को सशक्त बना सकते हैं। पर क्या ये विज्ञान के माध्यम से सिर्फ संभव हो पाएगा? अरे क्यों नहीं हो सकता भाई, छोटे छोटे आविष्कार करके हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। सही बात। समझ में आया है ना? और वैसे भी हमारे नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है ना, उसकी ओत लेकर हम लोग अपने देश को फिर सशक्त बनाएंगे। हाँ, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को कभी न भूलें। हमारी बस
यही विनती है हमारी आने वाली युवा पीढ़ी से, और हमसे छोटे युवा पीढ़ी बस इसी बात को याद रखे। हमारे वेद पुराण, हमारी मूर्ति कला, हमारे पुरखों ने इस देश को जो भी योगदान दिया है उसे फिर से पढ़े, उसे फिर से समझे, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को फिर से खंगाले, उसे कभी न भूले, कभी न छोड़े। तब जाकर सर्वांगीण उन्नति होगी और हमारे देश, हमारी संस्कृति मजबूत होगी। तभी तो बोलते हैं कि इसीलिए हम सब एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। तो इसीलिए तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास। और अगर ये हुआ तो पूरा विश्व हमारी तरफ देखने लगेगा और हम विश्व गुरु बनकर नेतृत्व कर सकते हैं। हाँ, वो नेतृत्व जिसमें शांति की वार्ता हो, जिसमें साम्राज्यवाद की बात ना हो, मनुष्यता की बात हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। भाई चारों ओर विकास होगा। हाँ, कोई भी हमारे यहाँ पर यानी कमी नहीं रहेगी। हम विश्व में अपनी अलग से पहचान बनाएंगे और सभी साथी मिलकर एक ही गीत गाएंगे। क्या? गुरु होगा, तभी तो हम मिलकर कहेंगे हो।